हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको जो डीलेट फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका पहला कंपलसरी पेपर है वो मैं आपको कवर करूंगी। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपके दो वीडियो में आपका जो पहला कंपलसरी पेपर था उसमें आपको मैंने वर्ण के बारे में बताया था। ठीक है, जो पहला पेपर है फिर उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो आप जिन लोगों ने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको। दोनों पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ज़रूर देखें, इसके बाद ये क्लास थर्ड देखें। ठीक है, यानी दो क्लासों में मैंने आपकी दो जो आपकी टॉपिक हैं वो कवर कर दिए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो देख सकता है, नहीं तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको मैं दे दूँगी लिंक, तो आप वहाँ पर भी जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी जो शब्द क्या है। ठीक है, शब्द शुरू करने से पहले आपको दो वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगी, तो आप लोग पहले वो दो क्लासेस ज़रूर देखें, इसके बाद आप ये क्लास थर्ड देखें। ठीक है, चलिए शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द क्या है? शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि शब्द क्या है, भाषा की दूसरी इकाई है। ठीक है, वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, यानी कि वर्ण को मिलाकर के शब्द बनते हैं, और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। तो आपको वर्ण पता होना चाहिए वर्ण क्या होती है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ठीक है, उसमें मैंने आप वर्ण पूरे कवर किए हैं आपको। तो वर्णों के योग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों के योग से वाक्य बनते। वर्ण को मिला मिला करके शब्द बनेगा, और शब्दों को मिलाएंगे तो हम क्या बन जाएगा? एक वाक्य बन जाएगा। वाक्यों की भाषा बनती है, और इस प्रकार भाषा से शब्द का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, लड़की आदि, ये क्या होते हैं? एक एक वर्ण मिलाकर क्या बनता है? एक शब्द बनता है। जैसे राम, रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ मिलाकर क्या बना? राम। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या लिखा है? राम। अगला है शब्द अनेक वर्णों के प्रयोग से बनते हैं। जैसे जल शब्द चार वर्णों से मिलकर के बना है। जैसे जा प्लस छोटा प्लस ला प्लस छोटा से मिलकर के जल बना। जैसे मैंने आपको राम का बताया था कि रा प्लस बड़ा प्लस माँ प्लस छोटा। जल का अर्थ है पानी। अब जानते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं। शब्द के अर्थ के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? कई भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर भी होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इनके भेदों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में क्या होता है? जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले, यानी कि जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़के के एक मतलब निकल रहा है ना कि वो लड़का है। पुस्तक, गाय, दिल्ली, पानी, रोटी आदि, ये सभी क्या हो जाते हैं? सार्थक शब्द हो जाते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, खाना वाना, मीठा वीठा। मीठा का तो एक शब्द है, पानी का तो सार्थक शब्द है, लेकिन पानी वानी इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो इसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कह देते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सार्थक और निरर्थक में अंतर। ठीक, अब दूसरा है प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से। तो इसके आधार पर इसको भी बांटा गया दो भागों में, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विकारी क्या होता है। ठीक है, विकारी को जानेंगे कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और तथा कारक के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जिन विकारी शब्द वे होते हैं जिन पे हम लिंग, कारक, वचन के अनुसार हम परिवर्तन कर दें या परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे लिंग के आधार पर देखेंगे, एग्जाम्पल लड़का पढ़ता है, इसका हमने लिंग चेंज कर दिया तो लड़की पढ़ती है, इसका भी लिंग बदल गया ना, तो ये क्या हो गया? विकारी। वचन के आधार पर देखते हैं लड़का पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं, तो इसमें देखो बदल गया, वचन एक वचन था, इसमें इसमें क्या हो गया? दो वचन। ठीक, कारक के आधार पर देखेंगे तो लड़का क्या है? पढ़ता है, और इसमें क्या हो गया? लड़के को पढ़ने दो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं विकारी में कौन कौन से प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको विकारी विकारी और विकारी दो भाग में बताया। तो विकारी कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा की जैसे कि आप जानते होंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कुत्ता, पाठशाला, पुस्तक आदि।
सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह आदि। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे नीला, पीला, मोटा, पतला। इस और विशेषण के भी कुछ पार्ट होते हैं, तो आपको मैं जब नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा के भेद बताऊंगी, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, तो उसमें आपको बता दूंगी विशेषण कितने भाग होते हैं, संज्ञा के कितने, सर्वनाम कितने। ठीक। अगला है क्रिया। वे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे खाना, पीना, रोना, जाना आदि। ठीक। अब देख लेते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी मैंने बताया, विकारी के भेद बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जान लेते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। क्या होता है? जिनके रूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अवयव भी कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो अविकारी वही क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। जैसे और, तथा, धीरे, धीरे, कम, अधिक, वाह, वाह, ये सभी क्या होते हैं? अविकारी। इसमें लिंग कारक के आधार पर क्या होती है? परिवर्तित नहीं किए जाते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मात बोधक। पहला देख लेते हैं क्रिया विशेषण क्या है। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करें उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, अब, यहाँ वहाँ, ये सब क्या क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। दूसरा पॉइंट है समुच्चय बोधक। क्या होते हैं? वे शब्द जो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, ये सभी क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। तीसरा पॉइंट है संबंध बोधक। क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करें उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, आस पास, अगल बगल, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, संबंध बोधक हो गए। अगला है विस्माद बोधक। क्या होते हैं? तो जो शब्द हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, क्षोभ आदि को प्रकट करें उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्माद बोधक। जैसे हाय, वाह वाह, धिक, अरे, ये सब क्या हो जाते हैं? विस्माद बोधक शब्द होते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं कि उसके कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। पहले अर्थ के आधार पर उत्पत्ति, अर्थ के आधार पर बताया फिर कि अविकारी, विकारी होते हैं, उसके 4 भाग बताए। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं: तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। सबसे पहले तत्सम को जान लेते हैं कि तत्सम का शब्द क्या होता है? संस्कृत के समान, यानी कि अर्थात संस्कृत भाषा की वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि जो सीधे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं, और जो हिंदी में परिवर्तित होकर बदल दिए गए हैं वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। आप ऐसे याद करिए, तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द। ठीक। जैसे कि माता, कवि, विद्या, मुनि आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आग का अग्नि होता है, घोड़ा, दूध, दांत, ये सभी क्या हो गए? तद्भव हो जाते हैं। अब देख लेते हैं देशज क्या होते हैं। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा। ठीक। बहुत सारे देशज शब्द, लोटा, मतलब बहुत सारे देशज शब्द हैं जो आप रेलगाड़ी ऐसे यूज कर लेते हैं। गाड़ी, सॉरी, रेलगाड़ी तो आपका संकर शब्द हो जाता है। गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा। ठीक। ये सब अभी क्या देश जो आप अपनी देसी भाषा में आप जो बोलते हैं। ठीक। अगला है विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, ये सब क्या हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम आदि, ये सभी क्या हो जाते हैं? विदेशी शब्द हो जाते हैं। अब चौथा देख लेते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर जो कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ का अर्थ है परंपरागत, अर्थात जो शब्द परंपरागत हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। आप ऐसे याद करिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यानी कि जिनका बीच से हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी, तो रोटी को तो हम अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। रोटी, रो प्लस टी कर सकते हैं क्या? नहीं ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। नदी, ना प्लस दी कर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि जिनको हम कोई खंड नहीं कर सकते हैं उसका कोई अर्थ ना निकले, वही हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंडों को हम कोई अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। ठीक। अब है यौगिक शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके प्रत्येक
खंड का कोई अर्थ होता है। रूढ़ में क्या था, कोई खंड नहीं कर सकते थे, उसका उसके कोई खंड का कोई अर्थ नहीं होता था, लेकिन इसको हम खंड कर सकते हैं, उसका कोई अर्थ भी होता है। जैसे कि पाठशाला, पाठशाला को हम अलग अलग भाग से 20 से डिवाइड कर देंगे तो पाठ प्लस शाला, पाठ यानी कि पढ़ने का, शाला मतलब स्थान, डाकघर यानी कि डाक का घर, विद्या प्लस आलय विद्या का आलय, नक्षत्र मंडल यानी कि नक्षत्र प्लस मंडल। तो यानी कि जिसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं उसका एक उसके और डिवाइड किए हुए भाग को यानी विभाजित किए हुए भाग का भी एक अर्थ निकलता है, वो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। अगला है योग ऋण शब्द। ऋण बताए, यौगिक बताए, अब बता रही हूँ मैं आपको योग ऋण। जैसे कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपने समास पढ़ा होगा, बहुब्रीहि समास। तो उसमें क्या होता है कि एक अन्य पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण के। तो उसमें जो अन्य पद प्रधान होता है, तो यानी आप याद करें कि बहुप्रिय समाज के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं या उदाहरण होते हैं वो सभी क्या होते हैं, योग ऋण होते हैं। ठीक, जैसे पंकज 5, यानी कि जो कीचड़ में पैदा होने वाला क्या होता है, कमल। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका श्री गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके 10 मुख वाला क्या, रावण। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जो बहुब्रीहि समाज जितने एग्जाम्पल जितने होते हैं वो क्या होते हैं, योग ऋण शब्द होते हैं। यानी कि जो लिखा है उसका क्या होता है, एक अर्थ होता है, एक और एक विशेष अर्थ को छोड़कर उसका जो अर्थ होता है विशेष को प्रकट करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात किसका, श्री गणेश का। ठीक, तो ये आप क्या मैंने आज बताया आपको शब्द के बारे में। और मैं आपसे लास्ट में फिर बोलना चाहूँगी, 2 वीडियो मैंने आपके बताए हैं। इसकी जो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो पहला आपका कंपलसरी पेपर है, वो 2 वीडियो पहले ज़रूर देखें। वर्ण के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, और जो पहला टॉपिक था उसके बारे में कवर किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर ये देख सकता है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही आप ये शब्द वाला टॉपिक देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।